हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइज, वैसे तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कहीं ना कहीं से किसी न किसी व्लॉग से आरती की एनिवर्सरी की कुछ ग्लिम्स देखने को मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली रात हो गई और अभी तक किसी के भी व्लॉग में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे रिएक्शन वीडियो में डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। आरती को लेके कुछ हेट कमेंट्स आरती के कमेंट सेक्शन में मैंने देखे, जिस हेट कमेंट्स के बारे में मुझे लगा डेफिनेटली इस पे तो बात करनी बनती ही है। कुछ बातें कामनी जी के व्लॉग से भी अटपटी महसूस हुई है ऑडियंस को, डेफिनेटली उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे ही। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए आप लोगों को ज़रूर देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये शर्ट पसंद आ रही है, अब आप इसे शर्ट भी बोल सकते हैं, इसको कोट भी बोल सकते हैं, पर ये गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। इस तरीके से कॉलर पे भी फर लगे हैं, यहाँ पे स्लीव्स पे भी लगे हैं। ये पूरे बटन वाला पैटर्न है, शॉर्ट है ये, लेकिन आप इसको एज अ जैकेट भी सूट वगैरह के ऊपर कैरी कर सकते हैं, लेगिंग के ऊपर, जीन्स के ऊपर, ट्राउजर्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, सारे साइजेस में फिलहाल ये अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जाके इसको ज़रूर बाय करना, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही रीजनेबल ड्रेस लगा है। कम्युनिटी सेक्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगी, वहां से जाके भी बाय कर लेना। कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पिन मिलेगा कमेंट आपको, वहां से भी आप लोग बाय कर लेना। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आप लोगों ने देखा ही कि एक जेठानी के बाद अब एक बहन का फर्ज निभाने की बारी आई है कामनी जी की, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि निक्कू की एनिवर्सरी बहुत ठंडी ठंडी रहने वाली है, लेकिन जब मैंने कल फैमिली डिनर उन लोगों का साथ में देखा तो सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। तो रिश्तों को निभाना भी पड़ता है। कामनी जी के दांत में भी दर्द था, वो मेडिकल इश्यूज से भी डील कर रही थी। उसके बाद भी वो अपनी देवरानी के लिए एक सूट, बहुत ही सुंदर सूट भी लेके आई, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया था जो था घड़ी, राइट, अपनी देवरानी को। उससे पहले पायल भी गिफ्ट करी थी। अब उसके बाद आता है बहन का फर्ज निभाने की बारी, तो कामनी अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट लेने जाती है। हालांकि जब नथ वाला वीडियो सामने आया था तो कहीं ना कहीं हमें यह क्लियर हो गया था कि अगर कामनी की बहन को नथ पसंद है और वो इसी ट्रेडिशनल नथ के लिए बार बार बात करती है, तो कामनी यही वाला गिफ्ट लेने वाली है। उसके अलावा कामनी ने ज्वेलर की शॉप पे पहाड़ी नथ भी ट्राई करी। हाँ, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली कि हम पहाड़ियों में नथ का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। जितनी बड़ी नथ उस हिसाब से देखा जाता है कि लड़की को अगर कुछ मिला है तो वो भारी नथ। दहेज वहेज की प्रथा हमारे यहाँ इतना लेन देन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक मेन फोकस होता है जितनी बड़ी नथ। तो ये नथ हमारे यहाँ मामा की तरफ से आती है और इसीलिए मुंह दिखाई में सबसे पहली नज़र नथ पे जाती है। तो यस, वो पहाड़ी नथ थी जो कामनी ने पहनी थी। इसके बाद बात करते हैं कि फाइनली कामनी ने आज गिफ्ट आप लोगों के सामने शो कर दिया। दोनों का ही गिफ्ट दिखा दिया कि उन्होंने अपनी बहन के लिए क्या लिया और बहन के हस्बैंड के लिए क्या लिया। साथ में ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि बोलते हैं ना व्लॉगिंग करते करते व्लॉगर्स को भी ये आइडिया हो जाता है कि हमें किस बात के लिए कौन कब क्या बोल सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं ये गिफ्ट दिखा रही हूँ, अब आप ये मत बोलना कि वो गिफ्ट अपने व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये मैं दे रही हूँ तो ये मैं अपने व्लॉग में भी तो दिखाऊंगी। एग्जैक्टली, जो इंसान खरीद रहा है वो भी तो अपने व्लॉग में दिखाएगा। जिस इंसान को मिला है वो भी अपने व्लॉग में दिखाएगा कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला है। लेकिन ऐसे कैसे किसी का हक आप छीन सकते हो कि अगर उस इंसान ने वो गिफ्ट लिया है तो वो गिफ्ट दिखाए भी ना। गिफ्ट खरीद के दिखाने वाले का होता है, इतना शायद लेने वाले का नहीं होता। तो डेफिनेटली दिखाना तो बनता था। साथ में आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि उन्होंने अपनी बहन के लिए नथनी गिफ्ट करी है, जो उनके ट्रेडिशनल हिसाब से उनके यहाँ जिस तरीके की नथ चलती थी और जो उनकी बहन के पास नहीं थी, लेकिन उनकी बहन की इच्छा थी कि उनको इस तरीके की नथ चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि वहां पे लोगों को पास जब कुछ नहीं होता ना, तो कंपैरिजन, हर चीज का कंपैरिजन, हर चीज से, देवरानी का जेठानी से, जेठानी का देवरानी से, सास का कंपैरिजन, नंदों का कंपैरिजन, और अब
बहन और देवरानी का कंपैरिजन, यहाँ से भी लोग नहीं चुके। और मैं कई बार अपनी वीडियो में ये बोल ही चुकी हूँ कि फैमिली में कोई कमी नहीं है, इनके बीच में जो डिस्प्यूट का कारण बनते हैं ना, वो होता है इन लोगों के बीच का कंपैरिजन। एक बहुत अच्छा है, आप दिल खोल के उसकी तारीफ करो, लेकिन दूसरे को नीचा दिखा के आप कभी पहले की तारीफ नहीं कर सकते, राइट? तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आरती के लिए कामनी ने गोल्ड का गिफ्ट लिया, वहीं पे लोगों ने देवरानी की एनिवर्सरी से कंपेयर कर दिया कि देवरानी को मात्र एक सूट दिया और अपनी बहन के लिए गोल्ड की नथनी ली। अब आप बताइए मुझे, समझदार लोगों से मेरा ये सवाल है कि इसमें कामनी ने क्या गलत किया? पहली एनिवर्सरी और 6th एनिवर्सरी में डिफरेंस नहीं होता, देवरानी के रिश्ते में और बहन के रिश्ते में फर्क नहीं होता। जो बहन का रिश्ता होता है वो बहन के साथ साथ उतना ही जीजा का रिश्ता भी बन जाता है। दो अलग अलग घरों का रिश्ता, और देवरानी जेठानी एक ही घर का हिस्सा होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती हैं। लेकिन बहन अपने ससुराल में है और दूसरी बहन अपने ससुराल में है, दीदी जीजा का रिश्ता है। और उसके बाद पहली एनिवर्सरी है, उनकी देवरानी की शादी को 6 साल हो गए हैं और 6 साल में उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार हर बार कुछ ना कुछ गिफ्ट अपनी देवरानी को दिया है ना? तो उन गिफ्ट्स को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहन को पहली बार उसकी 1st एनिवर्सरी पे गिफ्ट खरीद के दे दिया, तो आप लोग एक सूट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। शायद आप वो घड़ी भूल गए, शायद आप वो शोपीस भूल गए, शायद आप उससे पहले पायल भूल गए, और हो सकता है कि उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें दी हों जो मैंने नहीं देखी हूँ। आई एम श्योर कि आप सबने को पता होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के साथ ये वाला कमेंट ज़रूर करना कि आज तक जेठानी होने के नाते जेठानी ने अपनी देवरानी को कितनी चीज़ें दी हैं। ठीक है, उस समय उनकी पॉकेट एक अलग तरीके से थी, आज उनकी पॉकेट एक अलग तरीके से है। तो जैसे जैसे उनकी पॉकेट ऊपर वाला भर रहा है, उस हिसाब से वो अपना खर्चा भी कर रहे हैं, है ना? लेकिन कहते हैं ना, जितनी चादर हो इंसान उतने ही तो पैर पसारता है। उस समय पे जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने दिया, अभी वो जितना कर पा रहे हैं उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो बहन का बहन के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं होता, और अगर बहन अपनी बहन को कुछ सोना गिफ्ट कर दे तो आप लोग इस तरीके का कंपैरिजन करेंगे, वो भी इतने अच्छे मौके पे। ये उसकी पहली एनिवर्सरी है और छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर बड़े भाई बहन इस लायक हैं कि वो अपने छोटे भाई बहनों को कुछ दे पाएँ तो देने में कोई बुराई नहीं होती, है ना? चलिए, आई होप कि समझदार लोगों को ये वाला चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो इस चीज़ का कंपैरिजन एक सूट के साथ कर रहे हैं, देवरानी और बहन के बीच में भेदभाव वाले कमेंट कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेठानी ने यानी कि कामनी ने अपनी बहन और अपनी देवरानी के बीच में भेदभाव किया है। वेल, उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा आरती के व्लॉग के ऊपर। आरती के व्लॉग का कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे 80% लोग तो समझ ही पा गए होंगे, लेकिन 10-20% होते हैं जिन्हें समझना नहीं होता, जिन्हें अगर कोई नहीं पसंद है तो बस उन्हें वो बहाना चाहिए कि हम किस तरीके से इस चीज़ में कमी निकालें। आरती पहले अपने ससुराल जाने वाली थी, उसके बाद आरती ने प्लान अपना ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उसने कुछ और तरीके से प्लान किया होगा। लाइक जिस तरीके से वो इस समय पे चीज़ें कर रहे हैं ना, कल मेहंदी हो गई, उसके बाद आज एनिवर्सरी पार्टी हो गई, तो मुझे लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट में वो इसी एनिवर्सरी के साथ विदाई वाला दिन भी दिखाएंगे। एक तरीके से आप ये बोलिए कि जो शादी थी, शादी को वापस से एक रीमैरिज कॉन्सेप्ट में आप लोगों को वापस से वो सारी मेमोरीज याद करते हुए दोबारा से ताज़ा करके दिखाएंगे। आजकल ऐसा बहुत सारे लोग ट्रेंड में भी चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा आजकल कर रहे हैं कि एनिवर्सरी के टाइम पे फिर से अपना वही शादी वाला जो टाइम था उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट में फेरबदल हो सकती है। एनिवर्सरी किसी एक जने का तो डिसीजन नहीं होगा ना कि आरती चाहेगी तो ही एनिवर्सरी होगी, आरती के पति की भी परमिशन उसमें होगी, है ना? आरती के ससुराल वाले भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी तो कोई इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो पाती है। आरती के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग बेमतलब की वहाँ पे भी हेट फैला रहे हैं कि ये मायके वाली ज़्यादा है, जो लड़की मायके में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, ज़्यादा प्रेम ढूंढती है, वो कभी ससुराल में नहीं खा सकती।
वो ससुराल में नहीं निभा सकती। और यही रीज़न है कि आरती को अपने ससुराल अच्छा नहीं लगता, उसको अपना पति लड़ाकू लगता है, क्योंकि आरती ने थोड़े दिन पहले अपने पति को लड़ाकू बोल दिया था। एक बात मुझे बताइए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या इतनी फॉर्मेलिटी का मोहताज है? क्या आप लोग अपने हस्बैंड को कभी भी मजाक में लड़ाकू विमान या कुछ भी सड़ू या कुछ भी ऐसा नहीं बोलते? और अगर आप लोग नहीं बोलते, दैट मीन्स कि आप लोगों के रिश्ते में अभी इतनी गुंजाइश बनी ही नहीं है। आप लोग अभी तक इतने ज़्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हुए ही नहीं है कि आपको कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। अपना रिश्ता उसने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता ऐसा है, हमारे बीच में चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ससुराल को नीचा दिखा रही है ना। और उसकी शादी को मात्र 1 साल हुए हैं। आप 1 साल में एक लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो 1 साल में अपने ससुराल में अपना पूरा प्यार दे दे, और जिस मायके में एक लड़की ने 23, 24, 25 साल बिताए होते हैं, वहां से वो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता। सालों साल लग जाते हैं एक लड़की को अपने माता पिता, अपने मायके से, मोह माया से हटने में। सालों साल लग जाते हैं। उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। वो हमेशा से जॉइंट फैमिली के बीच में रही है, भाभी की लाडली रही है, मम्मी पापा की रही है, 2 भाइयों के साथ रही है, एक लंबा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया है, एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह। तो वो इतनी जल्दी अपने मायके से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद इसके उसकी शादी को जितना भी वक्त हुआ है, वो अभी तक अपने मायके 2 बार आई है। क्या आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया? आप लोगों ने ये नोटिस किया कि वो मायके में बहुत ज़्यादा प्यार ढूंढती है, तो इसीलिए ससुराल में उसको प्रॉब्लम है? आप लोगों ने ये भी तो नोटिस करना था कि जो लड़की मायके में इतना प्यार ढूंढती है और जिसका मायके में इतना दिल लगता है, इसके बावजूद वो जितने टाइम भी उसकी शादी को हुआ है, पूरा 1 साल हो गया है, वो 1 साल से अपने ससुराल में अपने बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। वो मात्र साल भर में 2 बार आई है। नई शादी में ऐसा कौन करता है? जितने भी लोगों की नई शादी हुई होगी, आप लोग ज़रूर बताना कि 1 साल के अंदर आप लोग अपने मायके कितनी बार जाते हैं और कितनी याद आप लोगों को मायके की आती है। तो क्या मायके से 1 साल के अंदर लड़की का रिश्ता कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा आज तक नहीं हुआ। हमारा आज तक मायके में मोह माया लगी रहती है। आज तक अगर हम सुन ले कि मायके में भाई को कोई प्रॉब्लम है, मम्मी को है, बहन को है, पापा को है, तो ध्यान वहीं ज़्यादा रहता है। भले ही ससुराल में हम अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर और थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा एक लड़की का अपने मायके की तरफ रहता है। तो इस तरीके से एक बेटी को जज मत करें, क्योंकि सबके पास बेटियां हैं। कल को सबकी बेटियों की शादी होनी है। हम भी एक बेटी हैं। तो अगर आप एक बेटी होके, एक औरत होके एक लड़की का वो नहीं समझ पा रहे हो, उसका कहते हैं ना फीलिंग्स और इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसका दिल तोड़ रहे हो। छोटी है अभी, शादी को जस्ट 1 साल हुआ है। 1 साल में इंसान यही समझने में लग जाता है, अपने रिश्तों को समझने में लग जाता है। नए रिश्तों के साथ अटैचमेंट होना, उनके साथ निभाना बहुत बरसों लग जाते हैं। अपनी जगह एक परिवार में बना पाना, सोचने समझने में ही चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन उस लड़की ने शादी के बाद अपना व्लॉगिंग का काम शुरू किया। अपने पति के कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाने के लिए वो वहाँ पे काम कर रही है। सोशल मीडिया की अर्निंग जो आ रही होगी, वो कंट्रीब्यूशन आरती भी तो दे रही होगी। अगर आज इतने अच्छे ही वो लोग एनिवर्सरी पार्टी कर पा रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा बर्डन उसके पति के कंधे पे तो नहीं गया ना, क्योंकि उसने भी साथ साथ कमाना शुरू कर दिया था। तो दोनों मिलके आज ये पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या ये साथ और ये सपोर्ट आप एक लड़की का भूल जाते हैं कि वो अपने ससुराल में ये साथ और ये सपोर्ट देती है? मायके में ये साथ और सपोर्ट नहीं देती, लेकिन अपने ससुराल में अपने पति के हर खर्चे के साथ कदम से कदम मिलाती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को गहराई से सोचा करो। किसी एक इंसान का अच्छा दिन है लाइफ का, उसकी शादी को आज पूरे 1 साल हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, कि इसी तरीके से इनका रिश्ता हेल्दी वेल्दी रहे, खुश रहे हमेशा ज़िंदगी में। दोनों परिवार का मान सम्मान इज्जत हमेशा बनाते रहें, और दोनों पति पत्नी के बीच में, आरती और पीयूष के बीच में हर दिन प्यार 100x स्पीड से दौड़े। सो गाइज, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। Thanks for watching Earth Mom Dehradun. Bye bye. Take care. Love you all.